ब्रेकिंग न्यूज़। जी आपको बता दें कि कर्ज के बोझ से दबी देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार राहत देने की तैयारी कर रही है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारती एयरटेल को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर अगले 20 साल में चुकाने की छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार इस बारे में ज़रूरी प्रावधान करने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक राहत पैकेज को अंतिम रूप देने में भी जुटी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत सरकार अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर का बकाया चुकाने के मामले में समय सीमा में कोई छूट देती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ध्यान में रखना होगा जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया 10 साल में ही चुकाने की बात कही गई है। यह अवधि 31 मार्च 2031 को पूरी हो रही है। केंद्र सरकार के कैबिनेट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के बकाये को चुकाने के लिए 20 साल का टाइम फ्रेम बनाने का सुझाव दिया था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की अवधि से संबंधित अनुमति ही दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़, इस बारे में एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार के कैबिनेट ने पहले एजीआर पेमेंट की अवधि को 20 साल रखने पर सहमति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर ड्यूज चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। केंद्र सरकार आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को ओवररूल नहीं कर सकती, लेकिन इस मामले में टेलीकॉम सेक्टर के कामकाज से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए सरकार राहत उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बैंक, टेलीकॉम सेक्टर के एम्प्लॉय और पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मदद मिल सकती है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, आपको बता दें कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नतीजों की घोषणा करते हुए इसके एमडी रविंद्र ठाकुर ने कहा था कि सरकार के पास एजीआर ड्यूज चुकाने के लिए अधिक समय देने का विकल्प मौजूद है। वोडाफोन आइडिया समय टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए राहत पैकेज का काम तेजी से चल रहा है। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया के शीर्ष अधिकारियों ने टेलीकॉम सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मुलाकात भी करी थी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अधिकारियों से यह पूछा गया था कि अगर राहत पैकेज की घोषणा की जाती है तो कंपनी में कितनी जल्दी नया निवेश आ सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को राहत देने से पहले सरकार यह भी जानना चाहती है कि उससे कितना निवेश आ सकता है। वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू प्रति यूज़र कैसे बढ़ेगा और 5G के लिए कंपनी की योजना क्या है, इस बारे में भी सरकार भरोसा चाहती है। केंद्र सरकार देश में टेलीकॉम सेक्टर में 3 निजी कंपनियों की मौजूदगी चाहती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का प्रयास यह है कि उसके द्वारा घोषित किए गए किसी राहत पैकेज के बाद भी कंपनी की स्थिति खराब ना हो। जी हाँ, आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को राहत देने के केंद्र सरकार के इस प्रयास से देश की एक और टेलीकॉम कंपनी एयरटेल को भी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के प्रमुख ठाकुर ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के विकल्प पर विचार कर सकती है। केंद्र सरकार अगर एजीआर ड्यूज चुकाने के मामले में टेलीकॉम कंपनी को कोई राहत देती है तो नुकसान उठा रही टेलीकॉम कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के पास कैश के रूप में सिर्फ 920 करोड़ रुपए मौजूद हैं, जबकि कंपनी पर करीब 2 लाख करोड़ का कर्ज है। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी रणनीति से अपना कामकाज बेहतर बनाना पड़ेगा, जिससे वह खुद को बचा सकें और अपना कारोबार जारी रख सकें। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, एमटीएनएल के मर्जर से दोनों टेलीकॉम दिग्गज को बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना कामकाज में तालमेल बिठाना पड़ेगा। इसके साथ ही इस राह में कई अन्य चुनौतियां भी आ रही हैं।